अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर, जिसका टाइटल है जी इफ़ एल स्टेटमेंट। तो इफ़ एल स्टेटमेंट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका यूज़ केस देखेंगे, कहाँ पे यूज़ की जाती है। इफ़ एल स्टेटमेंट का यूज़ वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज़ हों और उसमें से किसी एक को हम लोगों ने सेलेक्ट करना है, देन वी शुड हैव टू यूज़ इफ़ एल स्टेटमेंट। तो इसका सिंटैक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं ये कमेंट कर रहा हूँ, ये इसलिए हैश साइन मैंने यहाँ पे ऐड किया है। सबसे पहले लिखेंगे इफ़, इसके बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद हम लोग कॉलन का यूज़ करेंगे और अगेन यहाँ पे हम लोग अपने जॉब स्टेटमेंट लिखेंगे स्टेटमेंट। ये देखिए, ये तो सिंपल इफ़ कंडीशन यानी इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। अब हम लोग काम करने लगे हैं इफ़ एल्स के बारे में। तो एल्स को यूज़ करने के लिए अगेन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एल्स और इसके बाद आपने कॉलन लाजमी लगाने एंड पे, और यहाँ पे एंड पे आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट व्यूअर्स, आप लोगों ने ये जो यहाँ पे स्टार्ट में मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए ये जो हैश साइन, ये मैंने इसको कमेंट करने के लिए यूज़ किया था। इट इज़ अ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिंटैक्स, तो इसको हम लोग दूसरे दिन मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए मल्टी लाइन कमेंट, और इसके लिए 3 दफ़ा इस तरह से कॉलन यूज़ करेंगे, ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। ये देखिए, ये लें, ये मल्टी लाइन कमेंट हो चुका है। ये तो है जी इसका सिंटैक्स इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल में फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी स्कोर, एक वेरिएबल है और ये स्कोर है जी मेरे पास 56। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ स्कोर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 33, तो फिर इसका मतलब ये है कि प्रिंट में हम लिखेंगे कि कंग्रेचुलेशन यू आर पास्ड, या फिर हम लिख सकते हैं कि स्टूडेंट पास है, और अगर उसके मार्क्स 33 से लेस हैं फिर वो फेल है। अब लोग स्टूडेंट्स एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप यहीं पे फेल लिख देंगे तो इसके रिजल्ट्स ठीक नहीं आने वाले। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है इंडेंटेशन की। इंडेंटेशन क्या होता है कि मतलब इस इफ़ का स्कोप जो है बेसिकली अब ना सिर्फ यहाँ तक है बल्कि यहाँ तक भी है। उसकी रीज़न ये है कि ये देखिए, ये स्पेस भी इफ़ के अंडर आ रही है, ये स्पेस भी इफ़ के अंडर आ रही है। तो मतलब ये यहाँ पे स्कोप का इशू है, इसको आप लोगों ने ध्यान से समझना है। यही एक टिक्की पॉइंट है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ इसको। ये देखिए, अब ये एरर इसलिए आ रहा है कि इफ़ के अंडर कोई स्टेटमेंट नहीं है। अब इफ़ क्या काम करेगा, अब यहाँ पे वो कहता है कुछ भी नहीं काम करेगा। इसकी रीज़न ये है, वो कहता है कि ये आपने जो नीचे, ये देखिए अब हमने उसको नीचे कर दिया, एरर चला गया। इसका मतलब ये है कि इफ़ को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए पहले स्पेस चाहिए, इस तरह से। ये देखिए, पहले ये वाली स्पेस चाहिए, फिर वो कहता है जी मैं आपको इसका रिजल्ट एवेल्युएट करके बताऊंगा कि वो क्या है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट पास को यूज़ करता हूँ, ये मुझे सही आंसर करेगा। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ये एट अ टाइम पास भी शो करवाएगा और फेल भी शो करवाएगा। तो लेट्स चेक। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसके रिजल्ट्स अभी ये आपके सामने, ये देखिए पास भी और फेल भी है। अच्छा, इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर थोड़े कर देता हूँ, मैं नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ जी 30, जो कि फेल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं, हमने इसको कंपाइल किया है। ठीक है, यानी इंटरप्रेट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले इसलिए नहीं हुआ, रीज़न ये है कि ये दोनों का दो स्टेटमेंट्स हैं एक इफ़ के अंडर आ रही हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो कुछ भी आप इफ़ से काम लेना चाहते हैं तो वही स्पेस देंगे तो उसके अंडर काम करना शुरू कर देगा। अब हम ये फेल की कंडीशन को आज़ाद करवाना चाहते हैं इफ़ से, तो उसके लिए हम एक एंटर का बटन दबाएंगे, बैक स्पेस करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे एल्स, इस तरह से, और एंड पे कॉलन लगाना ज़रूरी है। अब ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक तरीके से काम करेगा। तो ये देखिए जी, ये है जी हमारे पास इसकी आउटपुट, अब वो फेल है। ठीक है, ये एक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया कि अगर हमारे पास एक ये स्कोर है, नंबर है, अगर वो 33 से ग्रेटर है तो रिजल्ट पास आता है, अदरवाइज वो फेल आएगा। हम और भी एग्जांपल्स इसकी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक जी ईयर है जी, ईयर, और ये वाला ईयर का वेरिएबल है, और मैं इसको ये चेक कर रहा हूँ कि ये वाला ईयर अगर वो डिविजिबल बाय 4 है, डिविजिबल बाय 4 इज इक्वल टू 0, ये मैंने लिख दिया। ये कंडीशन होती है चेक करने के लिए कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है जो कि एवरी 4 ईयर्स बाद आता है, और इसमें जो फेब का मंथ होता है वो 29 डेज़ का होता है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इट इज़ अ लीप
ईयर। और यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ, अगर वो 4 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो वो होगा इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। लेट्स चेक। मैंने इसको यहाँ पे कंपाइल किया और ये हमारे पास इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। ये मैंने ईयर लिया, सपोज किया 330, तो वो कहता है इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो मैं एक और ईयर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2004। अब अगेन इसको हम लोग इसको चेक करेंगे, तो ये देखिए वो कहता है जी इट इज़ अ लीप ईयर। ठीक है, ये भी एक प्रोग्राम हमने लिख लिया। और भी इसके अलावा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक, यहाँ पे लिख लेते हैं जी, एक नंबर है, नंबर इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल 45। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर अगर वो 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, ये 2, या इसका मतलब ये है 2 पे डिविजिबल है, पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, तो मैं ये कहता हूँ इसको कि ये क्या जी, ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर, इवन, ये इवन है। और अगर ये पूरा पूरा तकसीम नहीं होता तो हम लोग उसको लिख देंगे एल्स। व्यूअर्स, एल्स की बेसिकली सेकंड पार्ट होता है इफ़ का। इसने लाजमन एग्जीक्यूट होना है अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो बस इतनी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है। एल्स कंडीशन तब एग्जीक्यूट होती है, एल्स पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब इफ़ फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग और लिखेंगे। अब लोग यहाँ पे देखिए कि जो भी नंबर आएगा उस नंबर को 2 पे तकसीम करेगा और हमारा प्रोग्राम ये एज पर कंडीशन बताएगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो लेट्स चेक। तो इसका आंसर आना चाहिए ऑड। उसकी रीज़न ये है कि ये नंबर 45 है, तो ये देखिए नंबर इज़ ऑड। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ नंबर 4। अगेन इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये देखिए जी हमारे सामने जो रिज़ल्ट आया है वो है जी हमारे पास 1। मतलब इस तरह आप बेशुमार एग्जांपल्स को विद द हेल्प ऑफ इफ़ एंड एल्स एवेलुएट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।